नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। बच्चों, आज हम जो है उत्तर प्रदेश PCS 1991 का जो है प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं और ये जो है प्रैक्टिस सेट 2 रहेगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो है चालुक्यों की राजधानी कहाँ है। तो चालुक्यों की राजधानी जो है बच्चों, ये जो है वातापी में है। कहाँ है? वातापी। अब थोड़ा हम लोग व्याख्या देखेंगे। जो उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहनों के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति वाकटकों ने प्रभुत्व जमाया। वाटकों के बाद चालुक्य सत्ता में आए। चालुक्यों ने 757 ईस्वी तक लगभग 200 वर्षों तक जो है शासन किया और दक्षिण के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। चालुक्यों की राजधानी जो है वातापी थी, जो कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित थी। इसे आधुनिक समय में बादामी के नाम से जाना जाता है। चालुक्य का प्रथम ऐतिहासिक शासक कौन था? जयसिंह था। और पुलकेशियन प्रथम प्रतापी शासक था। रवि कीर्ति रचित ऐहोल प्रशस्त के अनुसार चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को जो है पराजित किया था। इसके अतिरिक्त पुलकेशिन द्वितीय ने गंग राज्य, कोंकण राज्य, लाट राज्य, मालवा एवं गुर्जरों पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, जो है कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। तो चालुक्य वंश का जो है सबसे महान शासक पुलकेशियन द्वितीय था। पुलकेशियन द्वितीय था। चलो हम व्याख्या देखते हैं। चालुक्य वंश का प्रधान शाखा वातापी का महानतम शासक पुलकेशियन द्वितीय 609 से 642 था। पुलकेशियन प्रथम इस वंश का जो है प्रथम स्वतंत्र शासक था। इसके बड़े पुत्र कीर्तिवर्मन की मृत्यु के बाद पुलकेशियन के दूसरे पुत्र मंगलेश ने 557 से 609 ईस्वी तक जो है शासन किया। इस वंश के विक्रमादित्य ने 654 से 680 ईस्वी तक शासन किया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्न में से कौन सा चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। बताना है आपको कि इनमें से कौन सा चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। तो विद्याधर था। ये जो है महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। नत्रुक चंदेल ने चंदेल वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी में की थी। वह प्रतिहारों के सामंत को हराकर जेजा कभू का भुक्ति के दक्षिणी भाग का स्वामी बन गया था। इस वंश का राजा यशोवर्मा ने कलिंजर के ऋतु का अधिकार कर लिया था और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा धंग हुआ। वह 989 से 990 मुस्लिम आक्रमणकर्ता सुबुकगिन के आक्रमण को रोकने के लिए पंजाब नरेश जयपाल द्वारा बनाए गए संघ में शामिल था। धंग के बाद उसके पुत्र गंड ने पंजाब के शासक आनंदपाल जयपाल के पुत्र के साथ मिलकर महमूद गजनवी ने मोर्चा लिया, पर यह जो है दूसरा संघ भी हार गया। महमूद गजनवी ने 1018 से 1019 में चंदेल राज्य पर आक्रमण किया, किंतु वहां के शासक विद्याधर ने बिना लड़े ही रात में अपनी सेना को हटा लिया। 10वें चंदेल शासक विजयपाल 1030 से 1050 ने कन्नौज नरेश राजपाल पर आक्रमण कर उसे इसलिए मार दिया क्योंकि उसने गजनवी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो ये हुआ व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। चलिए बताइए। दिलवाड़ा का जो है जैन मंदिर ये जो है राजस्थान में है फ्रेंड्स। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में है। देखो थोड़ा व्याख्या देखेंगे। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में अरावली पर्वत में माउंट आबू में स्थित है। इसका निर्माण भीम प्रथम के सामंत विश्व मंत्री सामंत विमल शाह ने जो है 1031 ईस्वी में कराया था। पूर्ण रूप से संगमरमर द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यह राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। जैन धर्मावलंबियों का पवित्रम स्थल भी है। उल्लेखनीय है कि माउंट आबू के निकट गुरु शिखर अरावली का जो है सर्वोच्च चोटी है फ्रेंड्स। इतनी जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत से है मध्यकालीन इतिहास। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी। यानी जो है इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के शासनकाल में हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक। यही जो इब्न बतूता था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ये जो है मोरक्को का मूल निवासी था इब्न बतूता। 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत की यात्रा की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बरनी के तारीख फिरोज शाही, अमीर खुसरो के तुगलकानामा तथा इब्न बतूता के रेहला से जानकारी मिलती है। फिरोज तुगलक ने 1351 से 1388 ईस्वी तक और अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी तक जो है तथा सिकंदर लोदी ने 1489 से 1517 ईस्वी तक जो है शासन किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे। तो बच्चों जो है दिल्ली सल्तनत के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान जो है ये तुर्क थे। क्या थे? ये तुर्क थे। सल्तनत के अधिकांश अमीर एवं सुल्तानों का संबंध तुर्क वर्ग से था।
सामनी राज्य के प्रांतीय शासकों में अलप्तगीन नामक तुर्क गुलाम ने गजनी वंश की स्थापना 986 ईस्वी में अलप्तगीन के दामाद तथा उसके उत्तराधिकारी सबूतगीन ने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया था और 928 ईस्वी में महमूद गजनी का जो है शासक बना। अगला क्वेश्चन देखें कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी। चलो बताओ कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी। तो 712 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन कासिम ने जो है भारत पर आक्रमण किया था। सिंध पर पहला अरब आक्रमण 712 ईस्वी में। इस आक्रमण में अरब सेनाओं का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को हराया था और अंततः सिंध पर अपना क्या कर लिया, अधिकार जो है जमा लिया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो महमूद गजनवी का जो है दरबारी इतिहासकार फ्रेंड्स ये था जो है उतबी था। कौन था? उतबी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दरबारी इतिहासकार कौन? महमूद गजनवी का उतबी था। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर जो है विजय प्राप्त की थी। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर जो है विजय प्राप्त की थी। तो उसका नाम था बख्तियार खिलजी। कौन था बच्चों? बख्तियार खिलजी। थोड़ा व्याख्या देखेंगे। मोहम्मद गोरी ने भारत में तुर्क राज की स्थापना की और गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध हुआ और 1178 ईस्वी में गुजरात के विरुद्ध और 1179 से 80 में पंजाब पर तथा 1151 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1151 ईस्वी में प्रथम युद्ध है और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। 1204 ईस्वी से 1205 में गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल के लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। इसके अतिरिक्त उसने बिहार पर भी जो है विजय प्राप्त की थी। वह मोहम्मद गोरी के जो है क्या था बच्चों? जो है दास था। अगला क्वेश्चन है एक घटना उसके बाद डैश है एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा जो है सिंध के संदर्भ में किया है। तो लेन पूल ने किया है। किसने? लेन पूल। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। औरंगजेब, जहांगीर, बाबर, हुमायूं। इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर हो जाएगा। देखो बाबर का मकबरा जो है मकबरा मिस होता है, कब्रस्तान होता है। बाबर का मकबरा भारत में स्थित ना होकर अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल में बनाया गया है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में और लाहौर में शाहदरा में बनाया गया था जो उस समय भारत का ही एक अंग था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनाया गया है। इसके बाद औरंगजेब सहित अन्य सभी मुगल शासक भारत में ही दफनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थित है। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये जो है जैसे जंतर मंतर जैसे जयपुर। जयपुर कहाँ है? राजस्थान की जो है राजधानी है। जयपुर को राजा जयसिंह ने अपने शासनकाल में अनेकों वेधशालाओं का निर्माण कराया था। इनमें मुख्य थी जयपुर की वेधशाला, उज्जैन की वेधशाला, मथुरा की वेधशाला, बनारस की वेधशाला। जयपुर की वेधशाला जंतर मंतर पर स्थित है। इस वेधशाला द्वारा एक सारणी तैयार की गई जिसे जो है मोहम्मद शाही जो है कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में थी। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में थी। तो ये जो है शिवाजी के शासनकाल में 8 मंत्रियों के एक समूह होता था जिसे हम लोग क्या कहते थे? अष्टप्रधान कहते थे। ये मंत्रिपरिषद शिवाजी के जो है शासनकाल में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। इस्तमरारी बंदोबस्त जो है किसने लागू किया था। तो इस्तमरारी बंदोबस्त जो है बच्चों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है किया था। अस्थायी बंदोबस्त मूल रूप से जॉन सोर ने 1789 ईस्वी में इस भूपद्धति की रूपरेखा सामने रखी। इस गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बोर्ड के प्रधान सर जॉन सोर तथा अभिलेखपाल जेम्स ग्रांट से व्यापक विचार विमर्श के बाद लागू किया था। अस्थायी बंदोबस्त को जमींदारी और 20 वेदारी, मालगुजारी, जागीरदारी तथा इस्तमरारी आदि के नाम से जाना जाता है। प्रारंभ में यह 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 में लागू की गई थी जो 22 मार्च 1793 को ईस्वी को अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित कर दी गई थी और मई 1793 में कॉर्नवालिस कोर्ट का प्रथम नियम बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो बच्चों 1857 विद्रोह समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री ये जो है पामस्टन था। कौन था? पामस्टन था जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग